नमस्कार। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इनकी जयंती एवं प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और गुरु महाराज जी के चरणों में लीन होना चाहता हूं। और इसी अवसर पर मैं आप सभी को ये बताना भी चाहता हूं कि जब इस भारतवर्ष पर परदेशी आक्रांता औरंगजेब का शासन शुरू था तब उसने एक धर्मांतरण का प्रयोग शुरू कर दिया था। जब कश्मीर प्रांत में उसका धर्मांतरण का प्रयोग शुरू था तब वहाँ उन कश्मीरी पंडितों के पीछे गुरु तेग बहादुर जी महाराज चट्टानों की तरह खड़े हो गए थे। तब औरंगजेब को प्रतीत हुआ कि इन भारत के सुपुतों के साथ हम सीधे सीधे लड़ाई नहीं कर सकते, तो उसने छल कपट से गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई सतीदास, भाई मतीदास, इन सबको पकड़ लिया और क्रूरतापूर्वक उनका वध कर दिया। उनके मस्तक आरी से कटवा दिए गए। उसके बाद में पंजाब में शासन शुरू हो गया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, जो गुरु नानक जी से लेकर सिखों के दशम गुरु थे। और उन्होंने इस औरंगजेब के खिलाफ एक लड़ाई का आरंभ कर दिया था। उनको लगा था कि इस परदेशी आक्रांताओं के खिलाफ हमें लड़ना होगा तो यहाँ पे एक हमारा दल खड़ा करना पड़ेगा जो देश धर्म के लिए मर मिटने वाला दल होगा। और उन्होंने फिर एक दल की स्थापना की जिसका नाम था खालसा पंथ। खालसा एक उर्दू शब्द है। खालसा यानी चुनिंदा। इस राष्ट्र में से चुनिंदा युवकों को लेकर एक दल गुरु महाराज जी ने तैयार किया और खालसा दल औरंगजेब से लड़ने के लिए, देश के धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गया था। इसके कुछ कठोर नियम भी थे। केश, कंघी, कच्छा, कृपान और कड़ा, जिसे हम 5 कक्के कहते हैं, इन कठोर नियमों के साथ में यह दल खड़ा हो गया और फिर उन्होंने औरंगजेब की सेना को ललकार दिया। जब औरंगजेब ने देखा कि यहाँ पे एक दल खड़ा हो गया, इस देश के लिए मर मिटने वाले हजारों नवयुवक यहाँ पे तैयार हो गए थे, तो उसने अपनी 10 लाख की फौज लेकर वजीर खान को गुरु महाराज के ऊपर भेज दिया। और जब गुरु महाराज आनंदपुर साहिब में थे तब वजीर खान 10 लाख की फौज लेकर आनंद साहिब किले पर आ पहुंचा और उसने घेराबंदी कर दी थी। तो फिर सभी सिखों ने, सभी सेवकों ने कहा कि गुरु महाराज यहां से निकलना चाहिए, देश को अगर बचाना होगा तो आपको जीवित रहना पड़ेगा। फिर गुरु महाराज वहां से निकल गए और दौड़ते दौड़ते सब सेना गुरु महाराज जी की सरसा नदी के पास में आ गई। कुछ सरसा नदी में सैनिक डूब गए और वहां से गुरु महाराज जी का परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी, उनके साथ में उनका नौकर था गंगू नामक। यह गंगू नामक माता गुजरी और फतेह सिंह और जोरावर सिंह एक तरफ चले गए और गुरु महाराज, इनके साथ में सिर्फ 40 सिख बचे और उनके जो बच्चे थे अजय सिंह और जुझार सिंह, वो दोनों के साथ में वह चमकौर के मैदान के पास में एक जो छोटा सा टीला था वहाँ पे पहुँच गए। वजीर खां की सेना भी वहाँ आ पहुँची थी। वहाँ पे घेराबंदी हो गई थी और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई थी। गुरु महाराज जी के एक एक सिख वहाँ पे डटे हुए थे। तब गुरु महाराज जी ने एक हमें मंत्र दिया कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और गुरु महाराज जी ने लड़ाई का आरंभ शुरू कर दिया था। मगर इधर क्या हुआ, देश के गद्दार यहाँ पे छिपे हुए थे। हम कहते हैं युद्ध में कभी हारे नहीं हम, डरते हैं छलचंदों से, हर बार पराजय पाई हमने अपने घर के जय चंदों से। गंगू नामक का जो गुरु महाराज जी का नौकर था, उसने औरंगजेब के कोतवाल को खबर दी कि गुरु महाराज की माता और उनके जो बेटे हैं छोटे छोटे बालक फतेह सिंह और जोरावर सिंह, वो मेरे पास में है। और वजीर खान की फौज ने उन्हें जाकर पकड़ लिया। इधर लड़ाई का आरंभ शुरू हो गया था और एक एक सिखों का दल, 5-5 लोगों की एक टुकड़ी बनाई गई और लाखों मुगलों की फौज पर यह टूट पड़ती थी। और लड़ते लड़ते अजय सिंह और जुझार सिंह वहाँ पे शहीद हो गए। गुरु महाराज जी के सामने अपने दोनों बेटे, दोनों पुत्र वहाँ पे
अपने देश के लिए उन्होंने वार दी। इधर माता गुजरी को पकड़ लिया गया, फतेह सिंह और वो जोरावर सिंह जी को पकड़ लिया गया। दोनों बालकों को दीवार में चुनवाने का आदेश दे दिया गया। और जब यह दीवार में चुनवाने का काम शुरू हो गया था तो उनको पहले वजीर खान ने पूछा, धर्म बदलोगे? तब उन दोनों बालकों ने कहा कि हम जान दे सकते हैं मगर हमारा धर्म नहीं बदल सकते। हमारे देश से, हमारे राष्ट्र से, हमारे पिता से हम कदापि द्रोह नहीं करेंगे। और दीवार में चुनवाने का काम शुरू हो गया। तब बालकों की गुरुवाणी शुरू थी, अरदास शुरू हो गई थी। हाथ जोड़कर दोनों छोटे छोटे बालक खड़े थे और कह रहे थे, रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो, ओ साहिबे रखिया करो, ओ साहिबे रखिया करो। कैसे आते साहिब? खुद गुरु महाराज भी फंस चुके थे। दोनों बच्चे अरदास कर रहे थे और अरदास करते करते दीवार भी टूट पड़ी। दोनों बच्चे जो थे वह नीचे गिर पड़े। जल्लाद ने वजीर खान को देखकर इशारा कर दिया कि अभी भी बच्चे जिंदा है। वजीर खान ने कहा, आरी से इनके गले रेत डालो। छोटे छोटे बालकों के गले वहां पे रेत डाले और इस देश के लिए, धर्म के लिए दोनों बच्चों ने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। एक परंपरा, एक महान परंपरा, एक शौर्य की परंपरा हमें इन बालकों ने दे दी। गुरु महाराज जी के बाद में इस धरती पर एक इतिहास हुआ। गुरु महाराज जी तो भटक रहे थे, तब यहाँ पे जिन बालकों की लाश पड़ी थी, दूसरे दिन 12 दिसंबर 1705 को यह घटना हुई और दूसरे दिन इस वजीर खान के पास में दीवान टोरडमल गए और टोरडमल ने कहा कि मुझे इन बालकों को जहाँ पे आपने मारा है वह जमीन चाहिए, वहाँ पे मुझे स्मारक बनवाना है। तो वजीर खान ने कहा कि जितने सोने की मोहरें आप यहाँ पे बिछाओगे उतनी जमीन तुम्हारी। उस समय 4 गज भूमि के लिए दीवान टोरडमल जो थे, उन्होंने 4 गज भूमि के लिए 78,000 मोहरें वजीर खान को दी, 780 किलो सोना दे दी। जैन धर्म पर विश्वास रखने वाले दीवान टोरडमल, इन्होंने वह भूमि ले ली और वहां पे इन दोनों बालकों का अंतिम संस्कार किया। 780 किलो सोना घर पे गए, हवेली में जो भी कुछ था वह सब बेच बाच कर वह जमीन उन्होंने खरीदी और वहां पे इन बालकों का स्मारक बना। जब आगे चल के गुरु महाराज जी को दीवान टोरडमल मिले तो गुरु महाराज जी ने कृतज्ञता पूर्वक उन्हें कहा कि मांगिए टोरडमल जी, क्या मांगते हो? अभी तो टोरडमल जी रास्ते पर आ गए थे। तो टोरडमल जी ने क्या मांगा गुरु महाराज जी? देना हो तो सिर्फ इतना आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज कि मेरी कुछ संतान पैदा ना हो, मैं निर्वंश हो जाऊं। तब गुरु महाराज जी चौंक गए। उन्होंने टोरडमल जी से कहा कि ऐसा क्यों, ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो? तब टोरडमल जी ने कहा
कि महाराज आगे चलकर मेरी पुश्ते, मेरे कुछ वंशज इस जगह पर हक ना जता सके, इस भूमि पर अपना हक सिद्ध ना कर सके, इसलिए मुझे निर्वंश कर दीजिए। इतनी महानता थी हमारे लोगों में। यह सब परंपरा हमें हमारे गुरुओं ने दी, हमारे धर्म ने दी। और गुरु जी जाते जाते कह गए थे, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। तुम्हारे रूप में गुरु महाराज जी के हजारों सुपुत यहाँ पे जिंदा है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सिर्फ मर मिटने को तैयार होना है। जय हिंद, जय भारत।